क्योंकि पुलवामा घटना हुआ ना, उसी का परिणाम न है 19 का, मतलब कि मोदी जी का सरकार तो वो चाहेंगे कोई ना कोई घटना इस देश के अंदर हम कर दे कि 2024 में फिर लोग हिंदू और मुस्लिम के फेर में पड़ जाएंगे। आने वाला 2024 में वैसे जुमलाबाज देश के गद्दार लोगों को कुर्सी पर से उतारकर और सामाजिक न्याय, सामाजिक विचारधारा के लोगों को बिठाने का काम 2024 में करेंगे। हिंदू मुस्लिम अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, आपको कृषि का उन्नति चाहिए, आपका अच्छा शिक्षा चाहिए। रामचरितमानस, क्योंकि वो लोग तो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो 20-20 करोड़ रुपया देकर विधायक को खरीदते हैं और सरकार उलट से फेर कर देती है। पूरी ठाकुर लालू जी के विचारधारा को मजबूत करके घर घर उनके विचारधारा को पहुंचाकर ही हम देश की संविधान को बचा सकते हैं। रामचंद्र जी वैसे चरित्र के लोग थे जो भिलनी का एक अनुसूचित जाति का जूठा बैर खाने का काम चाहते हैं भाजपा सरकार जो उठाकर कहीं बंगाल की खाड़ी में फेंक दे, उसको हम नहीं होने देंगे। यही हम लोग संकल्प लिया है। वो संविधान को बर्बाद कर रहा है, गरीबों का हक मार रहा है, अमीर के लेवल में गरीबों पर टैक्स बांध दिया है। को ब्लड की ज़रूरत, हम लोग ब्लड भी देते हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है तो चंदा मांग कर भी गरीबों का इलाज कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम चिरैया प्रखंड के शिकारगंज में हैं, जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया गया है। उनके जीवन शैली को याद किया गया है, पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। इस मौके पर देखिए राजद के चिरैया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अच्छेलाल प्रसाद यादव हैं, इनके साथ पूरी टीम है। सीधे हम विधायक प्रत्याशी से बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये बताइए, जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह किया जा रहा है, उनके जीवन की कुछ याद से शेयर किया जाए। सबसे बड़ी चीज़ है पत्रकार बंधु, यहाँ तक आकर हम लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जननायक कर्पूरी जी ज़मीन के नेता थे और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे, शिक्षक भी थे, सामाजिक विचारधारा के लोग थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के गुरु राम मनोहर लोहिया साहब, जयप्रकाश नारायण जी थे और उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर वो अपने जीवन भर चलते रहे। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का देन है कि आज अति पिछड़ा को आरक्षण मिला और वो पहली बार। बिहार एक ऐसा राज्य था जिसके मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी थे, जो पहली बार गरीब के अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देकर उनके सम्मान और रोजगार को बढ़ाने का काम किए थे। जब आपने जीवनी के बारे में कहा तो कर्पूरी ठाकुर जी के साथ एक ऐसी स्थिति आई थी कि वो मुख्यमंत्री थे और उनके पिताजी को दबंग लोगों ने बड़ी प्रताड़ित करने का काम किया था। इसकी जानकारी वहाँ के डीएम को मिली और डीएम साहब ने अटेंडम वहाँ से चल दिया कि मुख्यमंत्री के पिताजी के साथ ये प्रताड़ित करने वाला है, जिसको मैं नहीं बख्शूँगा। लेकिन तुरंत यह मैसेज मिल गया कर्पूरी ठाकुर जी को कि आज डीएम आपके गांव जा रहे हैं और आपके पिताजी को कुछ मजबूत लोगों ने, दबंग लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया है, कि इसी के चलते आज डीएम साहब वहां निकल रहे हैं। और कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि कहो डीएम को मुझसे बात करने के लिए, और तुरंत डीएम को फ़ोन लगाए और डीएम को कहा कि डीएम साहब, मेरे पिताजी को जो दबंगों ने प्रताड़ित करने का काम किया है तो ठीक है, मेरे पिताजी के दबंगों का हिसाब आप लेंगे, पहले पूरे बिहार के जितने गरीब मजदूरों के साथ जो दबंगों ने प्रताड़ित करने का काम किया है, पूरे बिहार राज्य के सारे दबंगों को पहले आप दंडित कर दे, उसके बाद मेरे पिताजी को प्रताड़ित करने वाले दबंगों को दंडित करने का काम करेंगे। वैसे थे कर्पूरी ठाकुर जी। और यहाँ से क्या प्रण लिया गया पुण्यतिथि समारोह में, क्या एक संदेश दिया जा रहा है इस समाज को? सबसे बड़ी चीज़ है कि कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह के माध्यम से हमारे पूरे जनता मालिक जो यहाँ उपस्थित थे, वो सबों ने संकल्प भी लिया है कि कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पर, लालू जी के विचारधारा पर आज से हम सब लोग जात पात से ऊपर उठकर चलेंगे। अगर संकल्प लेकर हम नहीं चलते हैं
तो आज जो मेरे देश की स्थिति है, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर लालू जी के विचारधारा को मजबूत करके घर घर उनके विचारधारा को पहुंचाकर ही हम देश की संविधान को बचा सकते हैं और देश को बचा सकते हैं। इस जयंती समारोह के माध्यम से यही संकल्प हम लोगों ने लिया है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि आने वाला 2024 में वैसे जुमलाबाज देश के गद्दार लोगों को कुर्सी पर से उतारकर और सामाजिक न्याय, सामाजिक विचारधारा के लोगों को बिठाने का काम 2024 में करेंगे। यही इस संकल्प है हम लोगों का। अच्छा लाल, ये बताइए, रामचरितमानस को लेकर के टिप्पणियां हो रही है, शिक्षा मंत्री ने आपत्तिजनक विचार दिया है, बयान दिया है, बीजेपी वाले इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं और इसकी मांग कर रहे हैं कि बर्खास्त किया जाए उनको सीट से। पर क्या प्रतिक्रिया रहेगा आपका? सबसे बड़ी चीज़ है, आप जानते हैं पत्रकार बंधु, आने वाला जो 2024 है, बार बार हम लोग कहते हैं कि हमारे आवाम को सतर्क रहना होगा, नहीं तो बीजेपी वाले बहुत सारे प्रोपगंडा करेंगे। क्योंकि पुलवामा घटना हुआ ना, उसी का परिणाम न है 19 का, मतलब कि मोदी जी का सरकार तो वो चाहेंगे कोई ना कोई घटना इस देश के अंदर हम कर दे कि 2024 में फिर लोग हिंदू और मुस्लिम के फेर में पड़ जाएंगे। हिंदू मुस्लिम हम आवाम को कहते हैं कि हम लोगों को लालू जी के विचारधारा पर, कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा पर चलना है। हिंदू मुस्लिम अपने दिमाग से हटा दीजिए। आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, आपको कृषि का उन्नति चाहिए, आपका अच्छा शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। आपका मांग यही होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई फैक्टर नहीं है, हिंदू मुस्लिम फैक्टर छलावा है, आपको भुलावा है। क्योंकि जो विकास नहीं करने वाली पार्टी देश में बैठी हुई है, आपका दिशा भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके वो वोट लेती है, तो वो विकास क्यों करेगी? इसलिए हिंदू मुस्लिम को हटाना है। जहाँ तक रही रामचरितमानस की बात, रामचरितमानस, क्योंकि वो लोग तो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि वो लोग तो 20-20 करोड़ रुपया देकर विधायक को खरीदते हैं और सरकार उलट से फेर कर देते हैं। जनता मालिकों के द्वारा बनाए हुए सरकार को रुपया के बल पर खरीदकर वो कुर्सी जो पलटते उलटते हैं, वो बिहार में फेल कर गए। लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश जी के सामने उनकी चाल नहीं बनी तो वो बौखला गए हैं। रामचरितमानस की बातें को लेकर कह रहे हैं, तो हमारे शिक्षा मंत्री जी रामचरितमानस के बारे में तो कुछ नहीं कहे हैं। रामचरितमानस के अंदर जो पंक्तियाँ थी, उस पंक्तियाँ पर उन्होंने अपना विचार दिया कि ये पंक्तियाँ रामचरितमानस के लायक नहीं है, कि क्योंकि रामचंद्र जी का वो चरित्र है। रामचंद्र जी वैसे चरित्र के लोग थे जो भिलनी का, एक अनुसूचित जाति का जूठा बैर खाने का काम किए थे। तो कहाँ कोई गलत बात है? कहाँ ऐसी कोई बात है? क्या नाम हुआ? मेरा नाम नरेंद्र कुमार यादव हुआ। यादव जी, आज क्या कहना चाहेंगे? जननायक कर्पूरी ठाकुर एक स्वतंत्रता सेनानी थे, शिक्षक थे, जो है पॉजिटिव विचारधारा के लोग थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, शुरू से ही 1943 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, उसमें वो 26 माह जेल में कैद रहे और 1952 में जो वो पहली बार ताजपुर विधानसभा से विधायक बने और लगातार कभी हारे नहीं और सामाजिक न्याय को लेकर के गरीबों, वंचितों, उपेक्षितों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहे, सम्मान की लड़ाई के लिए। उस लड़ाई को कर्पूरी जी के नहीं रहने के बाद भी हमारे आदरणीय जो राजद सुप्रीमो श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, उस लड़ाई को यहाँ तक पहुँचाया है। उसी का नतीजा है कि हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस लड़ाई को आगे भी आज हम लोग संकल्प लिए हैं, संविधान बचाओ, देश बचाओ। संविधान बचाने का मतलब है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, पूरे तंत्र पर जो है अपना आधिपत्य जमा ली है, चाहे वह CBI हो, चाहे वह कोर्ट हो, चाहे और भी संस्थाएं, जितने भी संस्थाएं हैं, वो सही पर अपना आधिपत्य जमा ली है। अब लोग संकल्प लिए हैं कि किसी भी परिस्थिति में देश को बचाना है। संविधान को जो खतरे में पड़ा हुआ है, संविधान को चाहती है भाजपा सरकार जो उठाकर कहीं बंगाल की खाड़ी में फेंक दे, उसको हम नहीं होने देंगे। यही हम लोग संकल्प लिए हैं और इसी के मार्गदर्शन पर आज हम लोग इसके बाद चलेंगे। 24 की तैयारी और 25 की तैयारी हम जोर शोर से करेंगे। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। क्या नाम हुआ आपका? रामेश्वर ठाकुर नाम हो गया। ठाकुर जी, जयंती समारोह में है, क्या कहना चाहेंगे? कर्पूरी जी के जयंती समारोह में हम लोग संकल्प लिए हैं कि जो भाजपा का सरकार है वो संविधान को बर्बाद कर रहा है, गरीबों का हक मार रहा है, अमीर के लेवल में गरीबों पर टैक्स बांध दिया है। ये समझने की बात है। जो अमीर लोग टैक्स पे ही होते थे, उतना आज एक मजदूर टैक्स दे रहा है। जरूरत के सारे सामान पर टैक्स लगा दिया है बीजेपी गवर्नमेंट। गरीब एकदम बर्बाद होते जा रहे हैं, संविधान को बर्बाद किया जा रहा है।
पूरा मेजोरिटी में उनका गवर्नमेंट है। 24 में उनको किसी भी हाल में बिहार के धरती से एक भी सीट जाने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रामदरेश पासवान, पासवान जी, आप भी चिरैया हैं। प्रखंड के राजद अध्यक्ष हैं। क्या एक संदेश जाएगा? आज जयंती समारोह आप लोग कर रहे हैं। 99वीं जयंती के अवसर पर हम लोग यह संकल्प लिए हैं कि उनके पद चिन्हों पर चलकर हम अपने समाज में सामाजिक सद्भाव बना रखेंगे। किसी को ब्लड की ज़रूरत है, हम लोग ब्लड भी देते हैं। हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है तो चंदा मांग कर भी गरीबों का इलाज कराते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ को देखना नहीं चाहते हैं। उनके पद चिन्हों पर हम लोग चलना चाहते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती समारोह मनाया गया है। पार्टी का एक मंशा है कि सही दिशा की ओर देश जाए। संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा के तहत भी यहाँ पर ये कार्यक्रम को किया गया है कि संविधान बचेगा तो देश बचेगा। तो तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए STV न्यूज़ के साथ। अगर आप यूट्यूब पर हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो STV न्यूज़ 24 के पेज को फॉलो करके लाइक कर दीजिए। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।